हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जी देखिए सुबह का टाइम और धूप देख के कैसे कड़ाकेदार निकली हुई है। और ये टाइम हो रहा था 9:30-10 बजे का टाइम था मेरे ख्याल में। और ये घर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इसके बाद जी हमारा नाश्ता टेबल पे लग चुका था, तो हमें कहा गया कि नाश्ता कर लें। तो नाश्ते में था फ्राई अंडा, साथ में पराठा और चने माश की दाल। और पता नहीं क्या बात है, मुझे अब कच्ची जर्दी वाला अंडा नहीं पसंद। मुझे पसंद है तो नमक मिर्च और सब्ज़ मिर्च कटी हो अंदर, वो वाला अंडा मैं अब शौक से खाती हूँ। लेकिन मैंने खैर ये भी खा लिया। मैंने कहा इतने प्यार से उन्होंने बनाया तो मैं खा ही लेती हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले मोहम्मद अली को खिला लूँ, फिर मैं खुद खाऊँगी, क्योंकि बच्चों को पहले खिला लें तो माएँ भी मुतमईन होती हैं। अगर मैं उसको खुद दूँगी तो वो कपड़े गंदे कर देगा। और मैंने उसको साफ़ कपड़े पहनाए थे, ऊपर से लाइट भी नहीं थी। और लाइट सुबह 7:30 बजे की गई हुई थी और 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। लाइट आने का नाम नहीं थी ले रही। और हमारे फ़ोन की चार्जिंग तो ख़त्म होने वाली थी। मैंने पावर बैंक से अपना फ़ोन चार्ज कर लिया, क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी होती है, व्लॉगिंग भी तो करनी है ना भाई। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर दिया करें, मेरी वीडियो देखा करें और आगे शेयर किया करें। इतनी मेहनत लगती है, सुबह से शाम तक बंदा वीडियो बनाने में लगा देता है। साथ में बंदा सोचता है कि क्या कंटेंट डालें। तो आप प्लीज़ फुल वीडियो देखा करें और लाइक किया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें। और शुक्र अल्लाह का हमारी लाइट आ चुकी थी। फिर मोहम्मद अली बाहर आके खड़ा थे, चीज़ खा रहा था। बच्चे तो अपनी चीज़ खा चुके थे, फिर मोहम्मद अली को देख रहे थे और ये उनको बोल रहा था, उनको कह रहा था कि ले लो। फिर जब वो पास आते तो पीछे हो जाता था। ये जो बच्चे इसके साथ करते हैं ना इस तरह से, मतलब कि जो उसके साथ शेयर नहीं करते, इसको तंग करते, फिर उसके साथ ये भी नहीं शेयर करता। और ये बच्चे इसको तंग कर रहे थे ना, तो इसलिए ये इनसे तंग हो रहा था। फिर ये इनको तंग करने लग गया। और मोहम्मद अली को एक नया खेल मिला हुआ था, बार बार नीचे उतर रहा था स्टेयर से, बार बार ऊपर आ रहा था और इतने बुरे तरीके से उतर रहा था ना, मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। और मैं इसके पीछे पीछे थी। उसके बाद ये बन रही थी हमारे लिए मैक्रोनीज। यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा था, साथ में ये सब्जियाँ कटी हुई थी। मैंने सोचा ये फिंगर चिप्स बना रहे, लेकिन ये ना मैक्रोनी के लिए इतने बड़े बड़े आलू काटे हुए थे। और कलरफुल सब्जियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तो ऐसे दिल कर रहा था कि मैं खा जाऊँ, और अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम था, क्योंकि अभी उन्होंने डाली थी बंद गोभी और शिमला मिर्च। और फिर भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। और ये मेरे हाल में 4-5 बजे बन रही थी। लाइट ने सारा काम ख़राब किया हुआ था, सही बात है सबका। पानी भी ख़त्म हो चुका था, ज़ाहिर सी बात है, सुबह की लाइट गई हो, दिन में आए तो पानी तो ख़त्म हो ही जाता है ना। यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए टेबल सजा दिया, तो मैंने कहा चलो जी, मुझे तो कंटेंट भी मिल गया, मैं चलो डाल लेती हूँ, अच्छा लग रहा था। और सब डाइनिंग पे बैठ चुके थे खाने के लिए। मैं कहती हूँ अगर सब्जियाँ कटी हो ना तो 5 मिनट नहीं लगते ये मैक्रोनीज बनाने में। और ये वाली मैक्रोनी तो फटाफट से बॉयल हो जाती हैं। जो स्पैगेटी वो थोड़ा टाइम लेती हैं ये मैक्रोनीज, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी ना, तो मेरा ख्याल है 3-4 मिनट नहीं लगे तो ये मैक्रोनी जो है अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी थी। मज़े की बात मुझे लगा मेरी सिस्टर मेरे लिए प्लेट बना रही है, लेकिन वो अपने लिए बना रही थी। फिर मैंने खुद अपने लिए बनाई और मैंने प्लेट तैयार की। कहती पहले मेरी प्लेट का शॉट लो ना, फिर अपनी प्लेट आप रेडी करना। मैंने कहा सही है भाई, अच्छी बात है, खाओ आप, मैं डाल लेती हूँ। मैंने फिर अपनी प्लेट रेडी की और मैंने थोड़ा सा केचप भी लिया। मैं वैसे केचप पसंद नहीं करती, लेकिन मेरा दिल कर था, फिर मैंने केचप डाल लिया। और ये मैक्रोनीज बहुत मज़ेदार बनी थी, सीरियसली मज़ेदार। और अगर बना बनाया खाना मिल जाए तो वो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। फिर ये रात हो चुकी थी, खाना शाना खा चुके थे हम, और फिर चाय की तलब हो रही थी, मेरे सर में भी दर्द होती। मैंने कहा मुझे चाय चाहिए, तो यहाँ पर जी चाय भी आ चुकी थी। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हम रात को चाय पी लें, हमें नींद नहीं आती। भाई जिनको नींद आनी हो ना, उनको आ ही जाती है, चाय पिए या ना पिए। और फिर मेरे बेटे को भी साथ नींद आई हुई थी। मैंने कहा चलो मैं चाय पी लूँ, फिर मैं इसको ना कपड़े चेंज करा के सुला देती हूँ। सही बात है, काम करते रहो बंदा ठीक रहता है, वेले रहो ना तो बंदा थक जाता है। चाय पीने के बाद मैं सोने के लिए चली जाऊंगी जी। अल्लाह हाफिज़। The next day. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह का आगाज़। और यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ। मैंने सोचा कि बाहर का थोड़ा सा ना नज़ारा कर लें। व्यू चेक करें, माशाल्लाह। हम शहर वालों को तो यही सब चाहिए होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू था, ग्रीनरी। वैसे भी आंखों को ठंडक महसूस होती है ऐसी ग्रीनरी देख के ना, सब्ज़ा देख के आंखों को जो ना सुकून मिल जाता है।
इसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए अंदर जा रही थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और सही बात है, मेरा तो दिल नहीं था कर अंदर आने को। फिर भी मैंने कहा चलो अब नाश्ता टेबल पे लग गया हुआ तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर जी बाकी देखते हैं क्या करना और क्या नहीं। यहाँ नाश्ते में मैंने बनाए थे मूली के पराठे और साथ में चाय। 1 eternity later. नाश्ता वगैरह करने के बाद जी फिर मैं शावर लिया। शावर लेने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, मोहम्मद अली को सुलाया। उसके बाद बाकी ये कि बैठ के बातें शातें की। फिर यहाँ पर मेरी जो छोटी सिस्टर, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बना के ले आई थी फ्रूट चाट, और हमें थोड़ी भूख भी लगी हुई थी। वैसे हम तो खाते नहीं दिन में, लेकिन पता नहीं क्यों भूख लग गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर रूम में आई, मैं कहा चलो खिड़की में खड़े होकर ना देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस बना रही थी अपनी, भी मैंने सोचा पहले मैं बाहर का व्यू लूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये ना स्टोर के साथ में इन्होंने स्पेस रखी हुई, तो उधर ये लगा हुआ था ये वाला प्लांट, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी तो इसने और भी ऊपर तक जाना है। मेरा भी दिल करता है कि हमारे घर के बाहर क्यारियाँ हों तो हम प्यारे प्यारे से प्लांट्स वगैरह लगाएं। और ये देखिए जी किचन का व्यू, किचन के सामने इतना सब्ज़ा ही सब्ज़ा, और साथ खाना बनाए बंदा, और साथ में जी बाहर देखे। और खाने में बन रहा था चिकन पुलाव, और ये दिन का ही था, तो फिर हमने खाया चिकन पुलाव, बहुत मज़ा आया। और कभी कभार जो चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं, और ये मैंने ही बनाया था पुलाव, क्योंकि घर वाले सब गए हुए थे कहीं पे, तो किसी की इयादत करने के लिए, तो फिर मैं ही घर थी, मैं और मेरी सिस्टर और एक और भी कज़न है वो साथ घर थी। तो फिर मैंने पुलाव बनाया, और ये सीरियसली इतना मज़े का बना। कभी कभार सिंपल चीज़ें बनाए ना इतने मज़े की बनती हैं। मैंने सिर्फ जो जो मुझे चीज़ें मिली, मतलब कि नमक मिर्च वगैरह, प्याज टमाटर वो डाले, बाकी जो मसाला जात होते हैं गरम मसाला ये वो तो मुझे नज़र ही नहीं आया। मुझे जो जो मिला मैंने वही डाला, और यकीन करें इतना मज़े का था, इतना मज़े का। भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दोनों खाती जा रहे थे और मज़ा आता जा रहा था। और ताज़ी ताज़ी चीज़ का मज़ा आता है, जैसे पुलाव ताज़ा बना हो ना, और फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर हम तीनों बातें कर रही थी, साथ में बैठी थी, खाना शाना भी खा रही थी। और फिर घर वाले सब आ चुके थे और ये शाम हो रही थी, और बहुत खूबसूरत लग रहा था सब कुछ देख के। इतना बड़ा घर है ना, तो हम तीन ही थी घर में, तो ऐसे खाली खाली लग रहा था। और जब भी सारे आए ना तो रौनक लगनी शुरू हो गई। फिर जी शाम का खाना खाया, साग आ गया जी, साग। ऐसा हो नहीं सकता कि साग आए और हम ना खाएं। साग एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने से कोई भी इनकार नहीं करता। रात को साग खाएं, अगर सुबह पड़ा हो तो जी सुबह साग का पराठा बना लें। मैं कहती हूँ सर्दियों की सौगात सिर्फ साग ही है। और मेरी मदर इन लॉ का बस चले ना, वो फ्रीज़र में पूरे साल के लिए स्टोर कर ले। और हमें भी बहुत पसंद है ये कि फटाफट चलो बंदा कुछ खाने को दिल ना करे तो फटाफट साग को तड़का लगाए और साथ रोटी खा लें। और फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर लूडो खेल ली जाए। यहाँ पर हम सब लूडो खेल रहे थे और बहुत तगड़ी गेम चल रही थी हमारी। सही बात है, जो भी कोई रोन मारा था ना वो उसी टाइम पकड़ा जाता था। और मेरी तो इन्होंने घर जाते हुए 3 दफ़ा जो है ना मेरी गाटियाँ मारी हैं। तो मेरी तो ऐसे सही बात है, घर जा रही हूँ ना तो मार देना, तो बंदे की जो आधी जान है वो तो निकल रही होती है। मैं तो ये दुआ करती हूँ मेरी गाटी पे इनकी नज़र ही ना पड़े, लेकिन है ये तो बहुत तेज़ थे सारे। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।